प्रोफेसर रविकांत जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए अब देखिए, नेहरू गांधी परिवार के नाम पर 450 योजनाएं रखी गई। गांधी जी के नाम पर बमुश्किल 2 से 3 योजनाएं। अब अगर मनरेगा का नाम जी राम जी कर लिया गया तो इतनी दिक्कत क्यों हो रही है? अब इतना ही प्यार था तो 450 में से 200 योजनाएं तो कम से कम महात्मा गांधी के नाम पर रख लेती ना कांग्रेस पार्टी। रविकांत जी, कांग्रेस पार्टी महात्मा गांधी और देश के स्वाधीनता आंदोलन और भारत के संविधान के डीएनए से चलती है। नाम जो है गांधी जी तो हमारे दिल में है। कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा, भारत का संविधान गांधी जी के उसूलों पर, बाबा साहब अंबेडकर के उसूलों पर, नेहरू जी के सिद्धांतों पर और जो उसमें 299 लोग शामिल थे उन पर यह संविधान रचा गया है और उसी से देश ये चल रहा है, लोकतंत्र चल रहा है। लेकिन सवाल उन लोगों से है कि साहब दिक्कत क्या थी? मुझे ये नहीं समझ में आया कि आपने बदला है तो क्या बदला है? सिर्फ नाम बदला है या लोगों के अधिकार को आपने छीना है? सवाल असली ये होना चाहिए चित्रा जी, केवल नाम के बदलाव का मामला नहीं है, आपकी नीयत के बदलाव का है। जो रोजगार की गारंटी यूपीए सरकार ने दी थी वो आपने लोगों से छीन ली है। वो दे तो रहे 125 दिनों की गारंटी, 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए हैं, दे तो रहे हैं गारंटी। और आप ये कह रहे हैं कि महात्मा गांधी के नाम पर, उनके आदर्शों पर हम लोग चले। राजीव शिवराज सिंह चौहान ये गिना रहे थे कि गांधी जी ने कहा था आजादी मिल गई है, कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। और उसके आगे का रिसर्च मैंने किया तो गांधी जी ने ये कहा था कि कांग्रेस लोक सेवक संघ में बदल जाए। तो बड़ा गांधी जी का बात आप लोगों ने मान लिया कांग्रेस पार्टी ने। अरे इनकी तो गारंटी 15 लाख की भी थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की भी थी, अच्छे दिन की भी थी, 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी ये भी थी। लेकिन फितराई के आगे कुछ चलता नहीं है इस देश में। आप नाम राम जी की बात कर रहे हैं। अरे आपका राम सबको मालूम है कि नाथू राम है। आप गॉड से वादी हैं और लड़ाई यही है। एक तरफ गांधी जी की विचारधारा है, संविधान है, और दूसरी तरफ गॉड से और गोलवलकर है। अरे नाथूराम में राम आपको नजर आ रहे हैं। गांधी जी के आखिरी शब्द थे हे राम, वो आप लोगों को नजर नहीं आता है। आप लोगों को भी गोडसे का राम ज्यादा दिखाई देता है ना। दिक्कत इसी बात को लेकर है, उनका हे राम नजर नहीं आता है। डॉक्टर सरोज महापात्रा जी के पास आते हुए, ठीक है, बहुत सारी सरकारी, बता दीजिए, हाँ, कौन हत्यारा था? अरे हत्यारा था, वो आतंकवादी था, उसको सजा मिली। बिल्कुल बिल्कुल था। इसमें उसका पूरा नाम बता दें, पूछने वाली कौन सी बात है? कौन था, पूछने वाली कौन सी बात है? ये जरा बता दीजिए। इसमें पूछने वाले राम के नाम से क्या दिक्कत हो गई? आतंकवादी राम के नाम से क्या दिक्कत हो गई? साल के बूढ़े गांधी जी के सीने में 3 गोलियां मारी। प्रोफेसर रविकांत जी, आप कह रहे नहीं साहब वो हेराम बोला था। 450 योजनाओं के नाम नेहरू गांधी परिवार के नाम हो और महात्मा गांधी के नाम पर देश में 4 योजनाएं जुम्मा जुम्मा चल रही हो और बातें इतनी बड़ी बड़ी की जाएंगी कि जैसे गांधी का नाम मिटाने का काम यही लोग कर रहे हैं। मैं तो कह रही हूँ ना 450 ये जो नेहरू गांधी परिवार। अरे रविकांत जी, यही कर रही है ना। हाँ, आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। आपको जो समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ। वो तो पूरा देश समझ रहा है। सरोज महापात्रा जी, देश समझ रहा है ना पूरा। देश को समझ जाने दीजिए, देश को समझ जाने। अरे आप सवाल पूछ रही हैं कि आप डिक्टेशन दे रही हैं? आप कर क्या रही हैं? जो आपको समझ में आ रहा है मैं वही कर रही हूँ और बिल्कुल ठीक समझ में आ रहा है। वो पूरा देश समझ रहा है चित्रा जी। जफर इस्लाम जी, जफर इस्लाम जी, जो शर्म आती है इस देश के लोगों को, शर्म आती है देश के लोगों को, ठीक है, आपने लोकतंत्र का तमाशा बना दिया है। रविकांत जी, ये भक्ति कहीं और देकर जाइएगा। ये बहुत गलत तरीका है आप लोगों का। जब आप लोगों से पलटकर सवाल पूछ लो तो आप लोग रोकर आ जाते हैं। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आप लोगों ने 4 दीनदयाल योजनाओं का नाम बदलकर राजीव गांधी योजना कर दिया था। 450 में से कितने का नाम किया गया महात्मा गांधी के नाम पर? पूछ लो तो पता नहीं कब तक रोते रहेंगे आप लोग। भाई इस रोने से बाहर निकलिए, इस रोने से बाहर निकलिए। सवाल ही पूछ रहे हैं, सवाल ही पूछ रहे हैं, आपको यही करना है, आपको यही करना है। ठीक है, बिल्कुल मुझे यही करना मीडिया में ज्वाइन करना है, बीजेपी ज्वाइन करना है। आप भी बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए। कांग्रेस के बड़े नेता छोड़ बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर लीजिए। आपसे भी अच्छी दलीलें आप दे पाएंगे। आपके पास आते हुए, जफर इस्लाम जी आपके पास आते हुए, ये पता नहीं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को कुतर्क करने की ज्यादा आदत हो गई है और इतना ये लोग रोते हैं कि भगवान क्या ही बताऊं मैं। टिश्यू पेपर लेकर बैठा करिए पास में, एंकर के सवाल पर जब इतना ही आंसू निकल रहे हो तो। जफर इस्लाम जी आपके पास आते हुए अब जरा ये बता दीजिए, नाम बदलने से काम बदल जाएगा क्या?
नाम आपने तब्दीली कर दी, इससे काम बदल जाएगा क्या? किसानों को पूरा अधिकार चाहिए था, उनके पैसे बढ़ोतरी होते, किसानों को लाभ मिलता। 125 दिनों की गारंटी तो सरकार दे रही है। यूपीए और एनडीए का आंकड़ा बताता है कि 100 दिनों का रोजगार भी आप लोग मुकम्मल नहीं कर पाए हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे वो बीजेपी रही हो। तो 125 दिन कर देने से क्या हो जाएगा जफर इस्लाम जी? देखिए, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, इनके पास तर्क नहीं है, इसलिए इस तरह की बातें करते हैं। और जिस तरह का व्यवहार इन्होंने दिखाया सदन के भीतर, उससे समझ में आता है कि ये लोकतंत्र का भी जो है तार तार करने वाले लोग हैं। इसलिए इनसे इनकी मानसिकता तो लोग समझ चुके हैं। लेकिन अब जहां बात कर रहे हैं इसके लिए, तो देखिए इस स्कीम को, ये जो नए बिल पेश हुए उसको ठीक से समझना चाहिए। ये विकसित भारत जो हमारा जो लक्ष्य है, मिशन है, जो मिशन मोड में पूरी सरकार है 2047 के लिए, पूरा देश है विकसित भारत के लिए, उसी से अलाइंड ये है। और इसका ये स्कीम के बारे में आप अगर ठीक से जानकारी पूरी अगर कांग्रेस वाले को पता चले तो ये बोलना बंद कर देंगे। हाँ। इन्होंने कहा, अभी आपने कहा कि इतने दिन के रोजगार नहीं मिलता था। हकीकत यह है कि ये लोग, कांग्रेस पार्टी ने स्कीम को सिर्फ अपने करप्शन के लिए इस्तेमाल किया है, इसका कोई और ये नहीं। आप देखिए, इन्वेस्टिगेशन होता है तो समझ में आता है कि मुखिया, सरपंच और वहां के कार्यकर्ता सब मिलकर जो है गरीबों का जो है, जो गरीबों के लिए था, गरीबों को 11 सालों के बाद याद आया क्या कि मनरेगा में भ्रष्टाचार है? भारतीय जनता पार्टी का 11 सालों के बाद याद आ रहा है कि मनरेगा में भ्रष्टाचार था, लूट थी, उसको खत्म करने के लिए नाम बदल लो। बोलिए बोलिए। ऐसा नहीं है चित्रा जी, देखिए हम जब से सरकार में आए, हमने गरीबों के कल्याण के लिए जो हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उसको ध्यान में रखते हुए हमने इसके बजटरी एलोकेशन को बढ़ाया। हमने मॉडिफाइड जो है इसको मनरेगा किया ताकि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बने, वहां के सुविधाएं बढ़े। लेकिन ऐसा एक कांग्रेस पार्टी का जो सिस्टम था जिससे ये पूरे तौर से प्रभावित हुआ, इसलिए हम लोगों ने इस स्कीम को, नई स्कीम पेश की, जिसका नए स्कीम में हर चीज जो मॉनिटरिंग से लेके उसका जो कंट्रीब्यूशन से लेके हर चीज को जो ध्यान में रखते हुए किया है, ताकि एक आम नागरिक जो गांव में रहता है वो मजबूत बने, जो रूरल इकोनॉमी मजबूत बने, जो रूरल जो इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने, आजीविका के लिए जो वहां इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बने। हाँ। और वहां पर जो आपदा से आई हुई चीजें जो है वो उसको ध्यान में रखते हुए वहां पर जो है काम किया जाए। जो पानी की सुविधाएं हैं, पानी से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं या सुविधाएं हैं, उसको मुहैया किया जाए। इसलिए ये पूरे चीज का जो फोकस एरिया है, जो इसका थीम है, ये थीम नहीं समझ पा रहे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।